एक गांव में बबलू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गांव में छोले भटूरे का ठेला लगाया करता था। बबलू बहुत दयालु व्यक्ति था और उसके छोले भटूरे काफी लोकप्रिय भी थे। बबलू गरीबों को मुफ्त में ही छोले भटूरे खिलाता था। बबलू की पत्नी निर्मला हर बार की तरह आज भी शाम को बबलू से झगड़ा कर रही थी। क्या जी, मैं आपको समझा समझा कर तंग आ चुकी हूँ, लेकिन आप हो कि मेरी एक भी बात नहीं सुनते। आधे से ज्यादा छोले भटूरे तो आप मुफ्त में बांट देते हो। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें कटोरा लेकर घर घर जाकर भीख मांगनी पड़े। बाबूलाल बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, रोज रोज मुझसे झगड़ा मत किया करो। तभी बाबूलाल के घर पर उसका दोस्त गज्जू अपनी पत्नी के साथ आता है। गज्जू बोला, ओ बाबूलाल भाई, कैसे हो? सुना है कल मोहनलाल तुमसे बड़ी अकड़ में बात कर रहा था। बोल रहा था कि तुमने उसे 1 महीने से पैसे नहीं दिए। अगर कुछ दिनों में तुमने उसके पैसे नहीं चुकाए तो वह तुम्हारा ठेला भी जब्त कर लेगा और मारेगा अलग से। निर्मला बोली, भाई साहब, आप तो इनके दोस्त हैं, आप ही क्यों नहीं समझाते इन्हें कुछ? मैं तो समझा समझा कर तंग आ चुकी हूं। गज्जू बोला, अरे भाभी, मैं इसको कई बार समझा चुका हूं, लेकिन इसके सर पर तो लोगों की मदद करने का भूत चढ़ा हुआ है। कहीं किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि इसे मदद की जरूरत पड़ जाए। गज्जू की बात सुनकर उसकी पत्नी आशा हंसती हुई बोली, अरे वो सब छोड़ो, ये देखो निर्मला, मेरा सोने का हार कल ही इन्होंने सुनार से बनवा कर दिया है। निर्मला बोली, यह तो बहुत महंगे वाला हार लगता है। आशा ने कहा, अरे महंगे वाला क्यों नहीं होगा, पूरे 5 तोले का है। निर्मला आशा के हार को हाथ लगाकर देखने लगी। तभी अचानक आशा पीछे हट गई। आशा बोली, बुरा मत मानना निर्मला, कल ही खरीदा है और तुम्हारे हाथ भी गंदे हैं। तुम्हारे हाथ लगने से कहीं एक काला ना हो जाए। अच्छा, मैं तुम्हें यही हार दिखाने के लिए यहाँ आई थी, हम चलते हैं। आशा और गज्जू वहां से चले गए और निर्मला गुस्से में सोने चली गई। अगले दिन बाबूलाल अपने छोले भटूरे का ठेला लेकर बाजार में चला गया। बाबूलाल के बगल में ही मुखिया का खास आदमी नरेश भी ठेला लगाता था। नरेश बाबूलाल को देखकर गुस्से से बोला, क्या आज भी अपने छोले भटूरे मुफ्त में बांटेगा? बाबूलाल बोला, नरेश भैया, मैं सिर्फ गरीबों से पैसे नहीं लेता। नरेश बोला, अबे बेवकूफ, छोले भटूरे कौन से यहाँ पर कार वाले खाने आते हैं, सब गरीब ही खाने आते हैं। तेरी ये गरीबों को मुफ्त में खिलाने की आदत मुझे बर्बाद कर दे रही है। बाबूलाल बोला, यह तो कोई बात नहीं हुई नरेश भैया, किसी गरीब को खाना खिलाया तो पुण्य का काम होता है। नरेश बोला, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे मुखिया से शिकायत करनी पड़ेगी। इतना कहकर नरेश अपना ठेला लेकर मुखिया के पास चला गया। नरेश को गुस्से में देखकर मुखिया बोला, क्या बात है नरेश, आज इतने गुस्से में क्यों है? नरेश बोला, मुखिया जी, वो बाबूलाल मेरे ही बगल में ठेला लगाकर लोगों को मुफ्त में खाना खिला देता है। अब आप ही बताओ, जब लोगों को मुफ्त में ही छोले भटूरे खाने को मिलेंगे तो भला मुझसे वो क्यों खरीदेंगे? मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। नरेश की बात सुनकर मुखिया गहरी सोच में डूबकर बोला, तो चिंता मत कर, इसका उपाय है मेरे पास। इस बाबूलाल को गरीबों को खिलाने की बहुत आदत है ना। आज के बाद उसके पास इतने गरीब लोग आएंगे कि यह बाबूलाल उन्हें खिलाते खिलाते कंगाल हो जाएगा। नरेश बोला, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मुखिया बोला, अगर तू समझता होता तो तू मेरी जगह ना होता। बस तो निश्चिंत होकर यहां से चला जा। नरेश वहां से चला गया। अगले दिन मुखिया ने अपने लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहा, सुनो, तुम सबको मैंने यहाँ एक खास काम के लिए बुलवाया है। आज से तुम लोग सब गरीब बनकर बाबूलाल के ठेले पर जाओगे और उसके छोले भटूरे खाकर आओगे। देखता हूं यह बाबूलाल कब तक मुफ्त में छोले भटूरे खिलाएगा। अगले दिन मुखिया के सारे आदमी गरीब बनकर बाबूलाल के ठेले पर पहुंच गए और उस दिन उन सब ने किसी भी ग्राहक को आने का मौका नहीं दिया। उस दिन के बाद वो सब रोज भेष बदल कर आते और बाबूलाल के मुफ्त में छोले भटूरे खाते।
कुछ ही दिनों बाद बाबूलाल कर्जे में आ गया और अब कर्जदार उसे परेशान करने आने लगे। बाबूलाल परेशान होकर ठेला लगाकर खड़ा था कि तभी मुखिया अपने आदमी संजू और नरेश के साथ वहां पर आ गया। मुखिया बोला, क्या बात है बाबूलाल, आज कैसे मुंह लटकाए बैठा है? बाबूलाल बोला, ऐसे कोई बात नहीं मुखिया जी। मुखिया बोला, आज तेरे चेहरे पर वो चमक नहीं दिखाई दे रही। संजू बोला, अरे चमक कहाँ से दिखाई देगी मुखिया जी, बाबूलाल भैया को गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाने का बहुत शौक चढ़ा था, लेकिन अब तो इनके खुद के भूखे मरने के दिन आ गए। बाबूलाल बोला, ऐसा कुछ नहीं है संजू भैया। नरेश बोला, अगर ऐसा नहीं है तो फिर तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? नरेश बोला, संजू सही कह रहा हूं। नरेश ने कहा, बाबूलाल मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तो गरीबों को ही छोले भटूरे मुफ्त में क्यों खिलाता है भाई? अमीरों में क्या कांटे लगे हैं क्या? क्या अमीर इंसान नहीं होते? बाबूलाल बोला, किसी भूखे को खिलाना तो बड़ा पुण्य का काम होता है मुखिया जी। नरेश बोला, और किसी का कर्जा ना चुकाना भी तो बड़ा पाप का काम होता है बाबूलाल। बाबूलाल ने कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मुखिया बोला, तो अच्छी तरह से समझ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आज ही मेरे पास सीताराम और मोहनलाल तेरी शिकायत लेकर आए थे और बोल रहे थे कि काफी दिनों से तूने उनके पैसे नहीं दिए। बाबूलाल बोला, मैं उनके पैसे जल्द लौटा दूंगा मुखिया जी। मुखिया बोला, अगर 3 दिन के अंदर अंदर तूने उन दोनों के पैसे नहीं चुकाए ना, तो गांव में पंचायत बैठाकर उन दोनों से 25-25 चप्पल हर जाने के तौर पर तेरे सर पर पहनवाऊंगा। ढोंगी कहीं का। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया और वहां मौजूद सभी लोग बाबूलाल को देखकर हंसने लगे। नरेश बोला, आह, अब तुझे पता चलेगा बाबूलाल कि तूने मुखिया का और मेरा बहुत नुकसान करवाया है। शायद तू जानता नहीं था, जो मैं छोले भटूरे का ठेला लगाता था ना, इसमें मुखिया का भी पैसा लगा हुआ था। मुखिया अपना नुकसान का एक एक पैसा तुझसे वसूल लेगा। तेरे सर पर चप्पल ना पड़वा दी तो फिर कहना। संजू बोला, नरेश सही कह रहा है बाबूलाल, तो बड़ी मुसीबत में फंस गया भाई। अब 3 दिन में पैसे कहां से ला कर देगा? बाबूलाल ने उन दोनों की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ा रहा। रात में बाबूलाल जैसे ही अपने घर में घुसा, उसकी पत्नी ने उसे देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। निर्मला बोली, आ गए सच्चाई के देवता। तुम्हारे पीछे गांव का मुखिया आया था, तुम्हें पता है कितना जलील करके गया मुझे, और तुम्हें कितनी गालियां देकर गया है? बाबूलाल बोला, पता है मुझे। गांव के मुखिया ने मुझे भी सारे बाजार में बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे तो यह सोच सोचकर हालत खराब होती जा रही है कि 3 दिन के अंदर पैसों का इंतजाम कहां से करूंगा। निर्मला बोली, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। ले देकर हमारे पास यही एक रहने का घर था, पर अब तो मुझे यह भी बिकता हुआ नजर आ रहा है। जाओ इस मकान को भी बेचकर गरीब और भुखमरों को मुफ्त में खिला देना। इतना कहकर निर्मला पैर पटकते ही कमरे में चली गई और बाबूलाल पूरी रात नहीं सोया। अगले दिन बाबूलाल फिर से ठेला लेकर गांव की ओर चल दिया। बाबूलाल आज बहुत उदास था। वो अपना ठेला एक बरगद के पेड़ के पास खड़ा करके रोने लगा। बाबूलाल बोला, हे भगवान, मैंने सुना था कि तुम हमेशा दयालु लोगों की मदद करते हो। मैंने तो गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाकर पुण्य का काम किया, और उसके बदले मुझे क्या मिला? गांव का मुखिया सरेआम मेरी बेइज्जती करके चला गया। अगर 3 दिन के अंदर मैंने सीताराम और मोहनलाल के पैसे नहीं दिए, तो बीच पंचायत में मुखिया मुझे चप्पल पड़वाएगा। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अब मैं किसी भी गरीब को मुफ्त में नहीं खिलाऊंगा। मुझे माफ कर देना भगवान, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। कुछ देर बाद बाबूलाल गांव में जाकर ठेला लेकर आ गया। कुछ देर बाद बाबूलाल गांव में ठेला लेकर आ गया, मगर आज उसने किसी को मुफ्त में नहीं खिलाया। कुछ देर बाद एक बूढ़े पति पत्नी उसके पास आकर खड़े हो गए।
बूढ़ा बोला, हमने सुना है बेटा कि तुम गरीबों को मुफ्त में खिलाते हो। हम पति पत्नी 3 दिन से भूखे हैं। भूख से हमारी हालत खराब है। क्या तुम हम दोनों को छोले भटूरे खिला सकते हो? हमारे पास पैसे नहीं हैं। बाबूलाल बोला, माफ करो बाबा, आज मैं किसी को मुफ्त में नहीं खिला रहा। बाबूलाल की बात सुनकर वहां खड़े हुए लोग बाबूलाल को देखकर हंसने लगे। बूढ़ा बोला, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो किसी भी प्रकार से भूखा रह लेता हूं, लेकिन यह मेरी पत्नी कुछ दिनों से बीमार चल रही है। तुम इसे ही कुछ खिला दो। बाबूलाल बोला, मेरी मजबूरी समझो बाबा। मुझसे कोई भूखा नहीं देखा जाता, लेकिन आज मैं बहुत मजबूर हूं। अगर आज भी मैंने मुफ्त में खिला दिया तो मेरी बहुत ज्यादा बदनामी और बेइज्जती हो जाएगी। बूढ़ा बोला, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं बेटा, लेकिन हाँ, कुछ मिट्टी के कंकड़ पड़े हुए हैं। तुम उन मिट्टी के कंकड़ों के बदले मुझे और मेरी पत्नी को छोले भटूरे खिला सकते हो। बाबूलाल बोला, बाबा, भला मिट्टी के कंकड़ों का क्या करूंगा? मुझे पैसे की जरूरत है। बूढ़ा बोला, गरीब की दी हुई कोई भी चीज बेकार नहीं होती बेटा। एक ना एक दिन वो काम जरूर आती है। उपहार समझकर रख लेना। बाबूलाल को उस बुजुर्ग पर बहुत ज्यादा तरस आ गया। बाबूलाल बोला, ठीक है बाबा, लाओ मिट्टी के कंकड़ों को, मैं तुम्हारा आशीर्वाद समझकर रख लेता हूं। तुम दोनों जितना खा सकते हो उतना खा लो। उस बूढ़े ने एक पोटली बाबूलाल के हाथों में थमा दी। बाबूलाल ने देखा उसमें मिट्टी के कंकड़ रखे हुए थे। बाबूलाल दोनों पति पत्नी के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाने लगा। तभी वहां पर ठेला लगाकर खड़ा हुआ नरेश बाबूलाल से बोला, अरे, ये मिट्टी के कंकड़ों से तो भला कैसे सीताराम और मोहनलाल का कर्जा चुकाएगा? बेवकूफ आदमी, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तेरी कुछ समझ में नहीं आया। बाबूलाल बोला, नरेश, मेरी जिसे मर्जी चाहे मैं उसे मुफ्त में खिलाऊं तो कौन होता है मुझे रोकने वाला? जा जाकर बोल देना अपने मुखिया को, मुखिया का चमचा कहीं का। नरेश बोला, 3 दिन बाद जब मुखिया उन दोनों से तेरे सर पर चप्पलें पड़वाएगा ना, उस दिन मैं तुझसे बात करूंगा। बाबूलाल बोला, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वो दिन कभी नहीं आएगा। इतना कहकर बाबूलाल फिर से छोले भटूरे बनाने लगा, मगर देखते ही देखते बूढ़े पति पत्नी बाबूलाल के सारे छोले भटूरे खा गए। बाबूलाल जरा सा चेहरा लिए उन्हें देखता रह गया। उसने देखा उसके ठेले पर अब कुछ भी नहीं बचा था। बाबूलाल चुपचाप अपने घर चला गया। निर्मला बोली, क्या हुआ? आज दोपहर में कैसे चले आए? कहीं आज भी सारे छोले भटूरे कहीं बहा तो नहीं आए? बाबूलाल बोला, निर्मला, मुझसे इस वक्त बात मत करो। निर्मला बोली, अरे तो फिर और किससे बात करूं? अपना सर दीवार पर मार दूं क्या? बाबूलाल बोला, मेरी तो सोच सोच के हालत खराब होती जा रही है कि 2 दिन बाद क्या होगा। निर्मला बोली, वैसे तुम कभी शाम से पहले घर नहीं आते, आज क्या हुआ? बाबूलाल ने अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी। निर्मला बोली, हे भगवान, इस आदमी का क्या करूं मैं? इसने तो बेवकूफीपन की सारी हदें पार कर दी। अरे, उन दोनों को सारे छोले भटूरे खिलाने की क्या जरूरत थी? बाबूलाल बोला, मुझे क्या पता था? मुझे लगता था कि वो 2 या 3 से ज्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन उन्होंने तो देखते ही देखते सारा ठेला साफ कर दिया। निर्मला बोली, लाओ मुझे दिखाओ, आखिर उन दोनों ने कौन से मिट्टी के कंकड़ दिए हैं जिसके बदले तुम आज सारे छोले भटूरे उनमें लुटा कर आ गए? वहां पर खड़े लोग तुम्हारा मजाक गलत नहीं उड़ा रहे थे। भला कोई मिट्टी के कंकड़ के बदले छोले भटूरे खिलाता है क्या? बाबूलाल बोला, मैंने उन मिट्टी के कंकड़ों के बदले उन्हें छोले भटूरे नहीं खिलाए थे। उन दोनों के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो कई दिन से भूखे हैं। निर्मला बोली, लाओ तो दो मुझे, मैं भी तो देखूं उन गरीबों के उपहार में ऐसा क्या है। बाबूलाल ने उदास मन से वह पोटली अपनी पत्नी को दे दी और पोटली में कंकड़ देखकर निर्मला गुस्से से चीखती हुई बोली, हाय राम, अब इस कंकड़ का क्या करूं? लगता है तुम्हारी किस्मत में सीताराम और मोहनलाल के हाथों चप्पल खाना ही लिखा है। बाबूलाल बोला, अब जो होगा देखा जाएगा निर्मला। अगर भगवान ने मेरी किस्मत में
गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती ही लिखी है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। बाबूलाल वहां से चला गया। 2 दिन बाद बाबूलाल पंचायत में सिर झुकाए खड़ा था। मुखिया बोला, बाबूलाल पैसे लाए हैं? बाबूलाल बोला, इंतजाम नहीं हो पाया मुखिया जी, कुछ दिन की मोहलत और दे देते। मुखिया बोला, वो तो हम तुम्हें जरूर देंगे, मगर सीताराम और मोहनलाल के हाथों चप्पल तो खा ले। बाबूलाल बोला, ऐसा मत कीजिए मुखिया जी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। नरेश बोला, क्या हुआ? उस दिन तो बड़ा मुंह चला रहा था, मार खाने की नौबत आई तो अब बेइज्जती की दुहाई दे रहा है। मुखिया सीताराम और मोहनलाल की ओर देखकर बोला, देखते क्या हो, मारो इस दानवीर को चप्पलों से, बड़ा दानवीर बना फिरता है, मक्कार कहीं का। मुखिया की बात सुनकर मोहनलाल और सीताराम बाबूलाल को चप्पलों से मारने ही वाले थे कि तभी वहां पर बाबूलाल की पत्नी निर्मला आ गई। निर्मला बोली, खबरदार जो मेरे पति को किसी ने हाथ भी लगाया। मुखिया बोला, क्यों नहीं? बाबूलाल की पत्नी, तुझे पता नहीं तेरे पति ने दोनों से कर्जा लिया था, तेरी इतनी हिम्मत तो मुखिया के आदेश को चुनौती दे। मुखिया की बात सुनकर निर्मला ने मोहनलाल और सीताराम के पैसे मुखिया के मुंह पर मार दिए। निर्मला बोली, ये लो पकड़ो इन दोनों के पैसे, आइंदा मेरे पति के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखना। मुखिया बोला, तो ये पैसे कहां से लेकर आई? निर्मला बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हें इनके सारे पैसे चाहिए थे ना, और इनके पैसे मैंने तुम्हारे मुंह पर मार दिए। बाबूलाल निर्मला के पास पैसे देखकर हैरान रह गया। बाबूलाल ने निर्मला से पूछा। बाबूलाल बोला, तुम ये पैसे कहां से लेकर आई? निर्मला बोली, घर चलो मैं तुम्हें सब बताती हूं। बाबूलाल निर्मला के साथ घर पर आकर बोला, अब बताओ भी निर्मला, तुम ये पैसे कहां से लेकर आई? निर्मला बोली, आज जब तुम्हें मोहनलाल और सीताराम पकड़कर ले गए तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। रोते हुए मुझे अचानक गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में वो पोटली बाहर फेंकने के लिए निकाली जिसमें कंकड़ थे, मगर जैसे ही उसमें से कंकड़ फेंके तो उसमें से कंकड़ नहीं बल्कि बेशकीमती हीरे निकले। मैं तुरंत एक हीरा गिरवी रखकर पैसे लेकर आई और मुखिया के मुंह पर मार दिए। निर्मला की बात सुनकर बाबूलाल हैरान होकर बोला, लेकिन उसमें तो कंकड़ पत्थर थे। निर्मला बोली, मैं भी हैरान रह गई। बहुत सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद वह बूढ़े पति पत्नी कोई मायावी लोग थे जो तुम्हारी मदद करने आए थे। निर्मला ने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। निर्मला उन हीरों को देखने में खोई हुई थी। बाबूलाल ने जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर वही बूढ़े पति पत्नी जो बाबूलाल की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। बाबूलाल बोला, आप दोनों कौन हैं? बूढ़े पति पत्नी बोले, हम दोनों देव हैं। 2 दिन पहले तुम जिस बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर भगवान से बातें कर रहे थे, हम दोनों तुम्हारी बातें सुन रहे थे। हमें लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। बाबूलाल बोला, मैं आप दोनों का कैसे शुक्रिया अदा करूं? बूढ़े पति पत्नी बोले, अगर तुम्हें शुक्रिया अदा करना है तो एक बात ध्यान रखना, इन हीरों को बेचने के बाद तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे, लेकिन कभी भी गरीबों को खाना खिलाना मत भूलना। चाहे कितनी भी अड़चने आए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, याद रखना भगवान उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद करता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है। इतना कहकर वो दोनों बूढ़े पति पत्नी वहां से गायब हो गए। उस दिन के बाद बाबूलाल देखते ही देखते बेहद अमीर हो गया, लेकिन वो आज भी गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।